हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत ही शानदार होंगे। तो प्रोनाउंसिएशन का मैं सीरीज़ लेके आया हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि क्यों ना जो आप सेंटेंस बता रहे हैं हार्ड वर्ड्स, दैट इज़ वेरी गुड, क्या उसके सेंटेंस भी बन सकते हैं? तो बिल्कुल सेंटेंस भी बन सकते हैं। तो आइए इन्हीं सेंटेंस पे जो है, इन्हीं जितने भी वर्ड्स हैं ना, उनको हम सेंटेंस पे भी बना के लाए हैं और उसकी थोड़ी सी समरी लेके आया हूँ। उस वर्ड की एक्सप्लेनेशन करके मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ आप सभी के सामने। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो साइंस के ये हार्ड वर्ड्स हैं, ये बेसिकली 3rd to क्लास 10th एकदम बेसिक से वर्ड्स हैं। होता क्या है कि ये वीडियोस उन बच्चों के लिए है जिनका प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छा है। जो बहुत ही एडवांस है तो वो बेस्ट ऑफ लक है उनके लिए। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, रूरल एरियाज़ में हैं या अर्बन एरियाज़ में भी हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये वीडियो उन सब के लिए है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन वीडियो को फॉरवर्ड करना है। अगर आप हेल्पफुल है ठीक है, लेकिन सभी के घर में रिलेटिव्स होते हैं। अगर आप किसी रिलेटिव्स को ये समझ पा रहे हो कि ये उनके लिए हेल्पफुल है तो आप बिल्कुल उनकी हेल्प करें। तो साइंस हार्ड वर्ड्स, पहला है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम क्या है? एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसके माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, देखिए इस पूरे परफॉर्मेंस से हम एक चीज कर पाएंगे कि हम रीडिंग भी कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऑर्गन सिस्टम, एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। एक ऑर्गन सिस्टम क्या है कि जो कि कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे जो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे टुगेदर, मतलब साथ में। जैसे कि आपका हैंड मूव करेगा तो आपका माउथ भी मूव करेगा जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो किसी भी चीज़ का, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पूरे बॉडी फंक्शंस वर्क कर रहे हैं। आपने खाना खा लिया, आपके माउथ वर्क कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम भी वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम ये वर्क करेगा, समझ रहे हैं ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सारे सिस्टम कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं और इसी को हम कहेंगे क्या, ऑर्गन सिस्टम। ऑलराइट, सारे बॉडी के ऑर्गन्स जो एक साथ काम करें तो वही क्या है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो साथ में रहते हैं और सभी लोग साथ में फंक्शन करते हैं, सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी सिस्टम मिल रहा है। तो पहले मैं इसकी रीडिंग कर देता हूँ और फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। तो आज आप देख पा रहे होंगे कि वर्ड्स भी हैं, हार्ड वर्ड्स भी हैं, हार्ड वर्ड्स की डेफिनेशन भी है और मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करता चल रहा हूँ। तो अगला वर्ड है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटल 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 सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपकी बोन्स क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। जैसे कि आपका जो स्केलेटल सिस्टम, जो कंकाल आप देखते हो, ठीक है, कभी कभी हॉरर फिल्म में आप जो है इसको बहुत बार देखते हो। दिस मेक अप द सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, गिव शेप एंड सपोर्ट टू अ बॉडी। ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है। देखे होंगे जब रावण जलाया जाता है तो सबसे पहले, या रावण जलाने के लिए बनाया जाता है दशहरा में, तो पहले उसका फ्रेम तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, फ्रेम। जब आप फ्रेम तैयार कर लेते हो तो फिर उसका डेकोरम तैयार होता है, उसको डेकोरेट करते हैं आप, है ना। तो सेम टू सेम इसमें भी होता है। स्केलेटल सिस्टम में, स्केलेटल सिस्टम होता है वो क्या है, एक मेन फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम है। वो क्या करता है, शेप और सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को। फिर उसके ऊपर मसल्स आते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं और फिर हमारी स्किन आ जाती है और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी जो है
वो मेक होती है। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, organ system, an organ system consists of many organs that work together to perform a particular function. Skeletal system, this make up the framework of the body, give shape and support to body. Next है हमारा digestive system. The function of the system is to take food and change it into a simpler form so that body can use it. Digestive system, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये मैं उन बच्चों के लिए लाया हूँ कि जो कि एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, मैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वर्ड है आपके सामने यहाँ पे और ये उसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो हम रीडिंग भी कर पा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन भी कर पा रहे हैं और डेफिनेशन भी इसकी क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक वीडियो में मल्टीपल चीज़ें आप कर पा रहे हो। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम वो फंक्शन करता है कि जो हमने फूड लिया है, इनटेक किया है, उसको क्या करेंगे, सिंपलर फॉर्म में करके हमारे बॉडी को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप रोटी खाते हो, चपाती, तो वो क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट देगी। राइस लेंगे तो फैट देगी, पल्सेस लेंगे तो प्रोटीन देगी। तो इसको सिंपलर फॉर्म में करके और जो बॉडी का जो काइनेटिक सिस्टम है उसके तहत वो उनको जो है प्रोवाइड करेगी और फिर बॉडी उसको यूज़ करके अपने ग्रोथ में मतलब कि यूज़ कर लेगी। समझ रहे ना। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ये हो गया हार्ड वर्ड। और नेक्स्ट है क्या, दिस सिस्टम, इसका एक्सप्लेनेशन, दिस सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। दिस सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको इनहेल करना है। क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्या करना है, एक्सहेल करना है, आपको निकालना है, रिलीज करना है। और इनहेल क्या करना है, ऑक्सीजन। आप बहुत सारी गैसेस को इनहेल करते हो, ठीक है, जब आप ब्रीथ करते हो, लेकिन हमारी बॉडी, हमारे जो लंग्स हैं उसमें से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रख लेते हैं और बाकी सारी गैसेस को एक्सक्रीशन के समय या रिलीज कर देते हैं वापस से। ठीक है, टू द एनवायरमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। दिस सिस्टम कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन। नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम मैसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आपको पेन रहेगा, ठीक है, अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में पेन है तो ब्रेन क्या करेगा, वहाँ से पूरा मैसेज जो है हमारे माइंड तक जाएगा कि उस पार्ट में जो है आपको पेन हो रहा है। समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, दांत से कहाँ, मान लीजिए आपका टीथ पेन हो रहा है, टूथेक है, ठीक है, तो वहाँ से ये नर्व सेल्स मैसेज ब्रेन को पहुँचाएंगी। ठीक है, और वहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, हमें दांत में दर्द है, कि हाथ में दर्द है, कि पेट में दर्द है, कि पैर में दर्द है, कि पीठ में दर्द है। ये सारे सेंसेस ऑर्गन्स की मदद से हमें पता चलेगा। अगर हमको गर्मी महसूस होती है तो इन्हीं सेंस ऑर्गन्स की वजह से ही पता चल पाता है। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, द सिस्टम प्राइमरी जॉब इज टू ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल थ्रू आउट आवर बॉडी। इसका काम क्या है कि हमारे पूरे बॉडी में ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। जैसे एक बस है, स्कूल की बस है, आपको स्कूल से घर से स्कूल ले जाना और स्कूल से घर ले जाना, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है ना, कैरी कर रहा है ना एक जगह से दूसरी जगह। वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम का भी यही काम है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्रेटरी सिस्टम। क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। द मेन फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम
The main function of this system is to expel the harmful substance out of the body. Excretory system का क्या मतलब है? Excretory system का मतलब है कि ये क्या करेगा, हार्मफुल जो भी चीज़ें हैं उसको क्या कर देगा, बॉडी के बाहर निकाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम क्या करता है? द मेन फंक्शन इज टू फाइट टुगेदर टू गार्ड द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट डिजीज। तो इम्यून सिस्टम आपको बॉडी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, और डिजीज से क्या करेगा, फाइट करेगा। ऑलराइट, तो ये सारा हो गया। मैंने आपको क्या बताया, ऑर्गन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम। Thanks for watching. If you like my work, like this channel and do subscribe अगर आप नए हैं तो। ठीक है, तो देखिए आज मैंने आपके लिए वर्ड्स भी लाए हैं और वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन भी। तो हमारा हार्ड वर्ड्स भी हो चुका है और हमने क्या किया, रीडिंग भी इतना पैसेज का कर लिया। ठीक है, तो हमारे एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हो गई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।